इंटरनेट पर न जाने कितनी ही कहानियां बनती हैं और वायरल हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही वायरल भूत की कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है जो एक सिंपल सी कहानी को इतना असरदार बना देता है। कहानी की पहली लाइन ही माहौल बना देती है। पुल के नीचे भूतों का अड्डा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। सुनते ही मन में एक अजीब सा डर और रहस्य घर कर जाता है ना? और बस यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू हो जाता है, एक स्कूली बच्चे का किडनैप होना। यही वो घटना है जो कहानी के पूरे संघर्ष की नींव रखती है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन है। एक छोटा बच्चा स्कूल से घर लौट रहा है और अगले ही पल वो एक बुरे सपने का हिस्सा बन जाता है। हमारा पहला किरदार एक मासूम बच्चा अब भूतों के चंगुल में फंस चुका है। तो चलिए, अब कहानी हमें उस अड्डे के अंदर ले जाती है जहां हम मिलेंगे कहानी के विलेन से। ये भूत आखिर हैं कौन और चाहते क्या हैं? तो मिलिए छोटे भूत से, यानी चेला से। इसकी बात तो सुनिए। प्यारे बच्चे, टेंशन क्यों ले रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, बाद में तुझे खाएंगे। मतलब एक ही पल में दोस्ती और अगले ही पल में जान से मारने की धमकी। यही चीज उसे एक अजीब और दिलचस्प विलन बनाती है। और यहाँ देखिए, विलेन्स के बीच का क्लासिक रिश्ता बिल्कुल साफ है। एक तरफ है थोड़ा डरपोक सा चेला जो बस अपना हिस्सा चाहता है, और दूसरी तरफ है उसका बेरहम बॉस टुनटुनी भूत, जिसे सब कुछ सिर्फ अपने लिए चाहिए। इन दोनों का ये टकराव कहानी में एक और मजेदार एंगल जोड़ देता है। और ये रहे टुनटुनी भूत के तेवर। वो अपने ही साथी को धमकाकर भगा देता है। इस एक डायलॉग से ही उसका दबदबा और उसकी क्रूरता साफ पता चल जाती है। भाई, वही उस अड्डे का असली बॉस है। लेकिन जब लगता है कि अब बच्चे का बचना मुश्किल है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, राजा भाई। तो ये है हमारा हीरो, राजा भाई। जहां सब लोग भूतों की अफवाहों से डर रहे हैं, वो इन बातों को मानने से इनकार कर देता है। उसका ये शक करना ही उसे सच जानने के लिए आगे बढ़ाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और बस यहीं पर वो अफवाहें हकीकत बन जाती हैं। राजा भाई अपनी आंखों से उस बच्चे को मौत के मुंह में जाते हुए देखता है। अब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं रह जाती, ये एक जिंदगी बचाने का मिशन बन जाता है। कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर रुक जाती है। एक तरफ है एक खतरनाक भूत और दूसरी तरफ एक अकेला निहत्था इंसान। टेंशन एकदम पीक पर है। कोई भी उस सिचुएशन में होता तो क्या करता? तो चलिए देखते हैं कि राजा भाई आखिर करता क्या है, क्योंकि ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की होने वाली है। ये है मसल्स वर्सेस माइंड। राजा भाई ना सिचुएशन को एक सेकंड में भांप लेता है। भूत के पास हथियार हैं, उसके दांत खतरनाक हैं और वो एक शिकारी है। वो समझ जाता है कि अगर सीधी लड़ाई हुई तो मौत पक्की है। तो यहाँ हम राजा भाई की सोच को देख सकते हैं। वो ताकत का जवाब ताकत से नहीं देता, वो एक स्मार्ट प्लान बनाता है। वो सीधे भिड़ने के बजाय दिमाग से काम लेने का फैसला करता है। और ये है राजा भाई का मास्टर स्ट्रोक। अंधेरे में छिपकर वो एक भारी और डरावनी आवाज में भूत को ललकारता है। एक तरह से देखा जाए तो वो खुद एक अनदेखे भूत का नकाब ओढ़ लेता है। और कमाल देखिए, प्लान काम कर गया। जो भूत फिजिकली इतना ताकतवर था, वो एक अनजानी आवाज के डर से ही भाग खड़ा हुआ। ये दिखाता है कि कभी-कभी दिमागी खेल असली लड़ाई से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। इसकी सीख क्या है? क्योंकि हर अच्छी कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और ये कहानी बहादुरी और कुछ बहुत जरूरी चेतावनियों के बारे में है। कहानी का अंत अच्छा होता है, बच्चा बच जाता है, और फिर वो बताता है कि असल में वहां एक नहीं, दो भूत थे। ये बात सुनकर राजा भाई की बहादुरी और भी बड़ी लगने लगती है, क्योंकि खतरा तो उसकी सोच से भी दोगुना था। ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये कुछ सीधी और प्रैक्टिकल बातें भी सिखाती हैं जो राजा भाई उस बच्चे के जरिए हम सबको बताता है। जैसे कि सुनसान जगहों पर सावधान रहना, अकेले कहीं नहीं जाना और हमेशा अपने आसपास अलर्ट रहना। राजा भाई के ये शब्द ही पूरी कहानी का निचोड़ है। अगर मैं उसके सामने जाता, वो मुझे भी खा जाता। मैंने सिर्फ उसको डरावनी सी आवाज दी और वो डर के भाग गया। मतलब साफ है, अकल हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है।
उसने लड़ाई जीती नहीं, उसने लड़ाई को होने ही नहीं दिया। और ये पूरी कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि एक इतनी सिंपल सी कहानी आखिर वायरल क्यों हो जाती है? क्या इसकी सादगी की वजह से, या इसके साफ संदेश की वजह से, या फिर डर और बहादुरी का वो सदियों पुराना संघर्ष है जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचता है? खैर, वजह जो भी हो, ये कहानी ये ज़रूर दिखाती है कि आज इंटरनेट के ज़माने में भी हमारी लोक कथाएं जिंदा हैं, बस उनका रूप बदल गया है।